नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 नवंबर शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में बजरी खनन को लेकर राज्य सरकार और आम जनता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए राज्य में लीगल माइनिंग को अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार प्रदेश में लीगल माइनिंग शुरू कर सकेगी। इससे सीधे तौर पर आम जनता को सस्ते दर पर बजरी मिल सकेगी। गौरतलब है कि राज्य में करीब 3 साल से सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब अवैध खनन माफिया को बड़ा झटका लगा है। राज्य में इस माफिया की कमर टूट सकती है। वहीं लीगल माइनिंग से राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपए की राजस्व की आय बढ़ेगी। बीकानेर जिले के पूगल थाना क्षेत्र में खाजूवाला मार्ग पर गुरुवार तड़के ट्रक और ऊंट गाड़ी की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि ऊंट की मौके पर ही मौत हो गई तथा गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस पर सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक ट्रक को भगा ले गया। पुलिस ने बताया कि जालवाली गांव के पास आज तड़के एक ट्रक की टक्कर से ऊंट गाड़ी पर सवार भूराराम मेघवाल और उसका 15 वर्षीय पुत्र बाबूलाल की मौत हो गई। दोनों के शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस चालक की तलाश कर रही है। धौलपुर की नाबालिग ने अपने पिता पर उसे 8 लाख रुपए में बेचने का आरोप लगाया है। 15 साल की लड़की ने महिला एवं बाल विकास मंत्री को भेजे पत्र में आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। लड़की ने पुलिस वालों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। पत्र में लिखा कि शराबी पिता ने 8 लाख रुपए में उसका सौदा किया है। 14 नवंबर को जबरन उसकी शादी करवा रहा है। मामला सामने आते ही महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक भूपेश गर्ग ने कलेक्टर राकेश जायसवाल को जानकारी दी। सैपू सीडीपीओ को शादी रुकवाने के निर्देश दिए गए हैं। नाबालिग लड़की ने पत्र में लिखा कि आप मेरी माताजी की तरह हैं, इस विपत्ति से मुझे बचा लीजिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो एक बेटी की हत्या का पाप आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं उससे शादी नहीं करूंगी और आत्महत्या कर लूंगी। पत्र के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। टोंक जिले के निवाई थाना क्षेत्र के सीदड़ा गांव में बोरिंग मशीन ने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे दादा पोते को कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही दादा पोते की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि हादसे में सीदड़ा गाँव निवासी किशन मीना और 3 साल के पोते सतीश की मौत हो गई। किशन अपने पोते के साथ घर के पास स्थित शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। इसी दौरान रजवास गांव की ओर जा रही बोरिंग मशीन अनियंत्रित हो गई, जिसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे दादा पोते को कुचल दिया। प्रदेश के श्रेष्ठ सरकारी स्कूलों को पुरस्कृत किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए यह कवायद शुरू की गई है। इसके लिए राज्य स्तर पर उच्च माध्यमिक के 3 स्कूल, माध्यमिक स्तर के 3 स्कूलों का चयन किया जाएगा। वहीं जिला स्तर पर भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के एक स्कूल का चयन होगा। श्रेष्ठ उच्च माध्यमिक स्कूल को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। वहीं श्रेष्ठ माध्यमिक स्कूल को 50,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों से आवेदन मांगे गए हैं। स्कूलों द्वारा 20 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। कोटा जिले के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र के उड़वा गांव में जमीनी विवाद में भांजे ने मामा की हत्या कर दी। भांजे ने पहले तो बाड़े में सो रहे मामा के सिर पर पत्थर मारकर घायल किया, फिर पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। दोनों आपस में पड़ोसी हैं। इसके बाद जब मामा का बेटा जगा और बाहर आया तो उस पर तलवार व डंडों से हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया व घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक बालाराम गुज्जर के बड़े भाई के कोई औलाद नहीं थी। बड़े भाई ने भांजे देवीलाल को गोद ले रखा था। दोनों के मकान आसपास बने हुए हैं। बालाराम व भांजे के बीच जमीन विवाद को लेकर झगड़ा होता रहता था। तड़के 2 बजे करीब भांजे देवीलाल ने सोते हुए मामा बालाराम के सिर पर बड़ा पत्थर मारा और उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर डीसीपी क्राइम अमृता दुहन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ज्वेलर से 50 लाख की आभूषण लूट की वारदात का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि दीपावली से पहले विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई थी। पुलिस ने दबिश देकर मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ई रिक्शा में बैठे व्यापारी से लाखों रुपए के आभूषण से भरा बैग छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
जोधपुर जिले के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के कॉक्स कुटीर के पास पोस्ट कॉलोनी में एक युवक का शव ट्री गार्ड से लटका मिला। ऐसे में क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि मृतक मसूरिया निवासी 20 वर्षीय सागर बावरी घर से झगड़ा कर निकला था और यहां आकर बेल्ट से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक नशे का आदी था। युवक ने परिवार को सुसाइड की धमकी दी थी और सुबह उसका शव पेड़ की टहनी से लटका मिला। पुलिस ने बताया कि उसने अपने बेल्ट का फंदा बनाया और सुसाइड किया है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर थाना क्षेत्र में एक स्कूली बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। उसके शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि भादरा मार्ग स्थित बाईपास चौराहे के पास गुरुवार को सड़क हादसा हुआ। मृतक युवक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि बस की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में उसकी मौत हो गई। बस में कोई बच्चे नहीं थे। हादसा होने के कारणों की जांच की जा रही है। जयपुर में धनतेरस की रात को पति की बेरहमी से हत्या के मामले में पत्नी मंजू राठौर और उसका मुंह बोला भाई पंकज शर्मा करदनी थाना पुलिस की गिरफ्त में है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी मंजू राठौर ने पति शक्ति सिंह शेखावत की हत्या करवाने के लिए घर में रहने वाले युवक पंकज शर्मा को मुंह बोला भाई बनाया। उसे अपनी कपड़ों की दुकान पर 8,000 रुपए की सैलरी देकर काम पर रखा। कर्जदारों से बचाने की धमकियां देकर ब्लैकमेल किया, जिससे वो हत्या करने के लिए तैयार हो गया। 2 नवंबर को बेटी के जन्मदिन की रात 11 बजे गला घोंटकर हत्या के बाद पंकज झोटवाड़ा के बाजार से शव को छिपाने के लिए एक बड़ा सूटकेस खरीद कर लाया। लाश को सूटकेस में डालकर घर में छिपा दिया। इस बात को मंजू राठौर ने अपनी 17 साल की बेटी और 12 साल के बेटे से भी छिपा कर रखा। इसके बाद दीपावली के दिन अपनी दुकान पर सूटकेस के कपूर की गोलियां डालकर लाश को जला दिया। फिर जले हुए शव को जूट और प्लास्टिक के बोरे में डाल दिया। स्कूटी पर रखकर सुबह 11 बजे घर से करीब 10 किलोमीटर दूर लावारिस फेंक आए। मृतक अपनी पत्नी से मारपीट करता था, जिससे तंग आकर उसने यह कदम उठाया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।